मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। वायर की लेंथ L है, करंट I फ्लो हो रही है उसमें, और N उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है। करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में बताता है। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज is given by F equals to Q V B sin theta. Here velocity of electron is denoted by Vd, drift velocity denoted by drift velocity. So force becomes QVD B sin theta. अब वायर में करंट I फ्लो होती है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने फ्लो होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल चार्ज फ्लोइंग in wire so total charge equals to number of electron in per unit volume। 1 यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर and charge of electron। Charge of electron। So total charge flowing in wire is N volume, area into length, A is the cross section area, and length of wire is L, and E is the charge of electron. So total charge flowing in wire is NaLe। Value of charge substitute in equation first। In equation first, so magnetic force becomes NaLe Vd B sin theta। Now F becomes Na E Vd Lb sin theta। NaEVd is known as current flowing through a conductor NaEVd। So F becomes ILB sin theta। This is the scalar form of magnetic force on a current carrying wire। Vector form is given by F equals to I L cross B,
case, if theta equals to 0, then force is minimum, it will be 0. In case second, if theta 90, then force becomes maximum, and F maximum is equal to ILB. Because sin 90 is 1. Now we're talking about the direction of magnetic field determined by using right hand thumb rule. तो जब भी किसी वायर में या स्ट्रेट कंडक्टर में करंट अगर फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए थंब को करंट की डायरेक्शन में करेंगे और अंगुलियों को बेंड करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को करने पर और अंगुलियों को बेंड करेंगे तो जो अंगुलियों की मुड़ने की दिशा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। करंट की डायरेक्शन में थंब को करना है और अंगुलियों को बेंड करना है। अंगुलियों को बेंड करेंगे तो अंगुलियां जिस डायरेक्शन में रोटेट होंगी, जिस डायरेक्शन में बेंड होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो वायर के लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि आउटवर्ड रहता है मैग्नेटिक फील्ड और राइट साइड में इनवर्ट रहता है। अब देखिए कि अगर वायर स्ट्रेट वायर ना होके अपने पास एक करंट कैरिंग लूप है और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो अंगुलियां जो है वो करंट की डायरेक्शन में बेंड करेंगे और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो अगर लूप है तो अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में बेंड करेंगे, ठीक है। अगर लूप है तो कोई भी लूप है तो करंट की डायरेक्शन में अंगुलियों को बेंड कीजिए और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है यानी पहले के अपोजिट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। स्ट्रेट वायर है तो थंब जो है उसकी तरफ, उसको हम करंट की डायरेक्शन में करेंगे और अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। और लूप में ये अपोजिट हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में अंगुलियों को बेंड करेंगे और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाएगा।